आज की कथा में हम श्रवण करेंगे कलयुग के क्या लक्षण हैं और कलयुग के क्या धर्म है। श्रीमद् भागवतम का 12वां स्कंद अध्याय 2। शुभदेव गोस्वामी कहते हैं, जिस प्रकार से कलयुग की आयु बढ़ती जाएगी, जैसे समय बीतता जाएगा, वैसे प्रतिदिन बलवान यह काल कलिकाल इसके द्वारा प्रेरित होकर धर्म, सत्य, शौच, स्वच्छता, क्षमा, दया, आयु, बल और स्मृति नष्ट हो जाएंगे। तो इस कलिकाल में हम इन सब का विनाश होता हुआ दर्शन कर ही रहे हैं। कलयुग में लोग उसी को कुलीन, सदाचारी और गुणवान मानेंगे जो धनवान होगा, बहुत सारा पैसा उसके पास होगा। जिनके हाथ में शक्ति यानी धन अधिक होगा, वही धर्म और न्याय की व्यवस्था अपने अनुकूल करा पाएंगे। यानी न्याय प्राप्त करना है तो पैसा दे दो, घूस दे दो और अपने अनुसार नियमों को बना दो। इस प्रकार से व्यवस्था हो जाएगी। स्त्री पुरुष में रुचि ही कारण होगा कि वे साथ में आएंगे। वंश, गोत्र या विवाह संस्कार भी नष्ट हो जाएगा। व्यावहारिक की निपुणता छल और कपट ही होगा। जो व्यावहारिक जीवन में ज्यादा चोरी कपट कर सकता है, उसे एक्सपर्ट माना जाएगा। स्त्री और पुरुष की श्रेष्ठता का आधार रति कौशल ही होगा। कि स्त्रियों में श्रेष्ठ कौन है? जो डेटिंग कर सकती है, किसी भी पुरुष के साथ संपर्क रख सकती है, वो अच्छी स्त्री है। और पुरुष कौन अच्छा है? जो विवाह के बाहर या पत्नी को छोड़कर कितनी स्त्रियों के साथ संपर्क रखता है, उसके ऊपर वो श्रेष्ठ माने जाएंगे। ब्राह्मण की पहचान उसके दिव्य आध्यात्मिक गुणों से नहीं होगी, केवल जनेऊ यज्ञोपवीत धारण करने से ही होगी। भले मुंह में उसने गुटखा तंबाकू ठूस के रखी, फिर भी वो यज्ञ संपन्न करेगा। ऐसे ही पिशाच वृत्ति वाले व्यक्ति को भी ब्राह्मण माना जाएगा, केवल उसने जनेऊ धारण किया है तो। और ये सब वर्णाश्रम के चिन्हों के द्वारा ही कौन से आश्रम में कौन सा व्यक्ति स्थित है, इसको जाना जाएगा। कि कौन से रंग का वस्त्र उसने धारण किया है, दंड कमंडलु धारण किया है, उसके अनुसार कौन ब्रह्मचारी है, गृहस्थ है या सन्यासी या वानप्रस्थ है, इसको मान लिया जाएगा, भले उसके वो नियम पालन करे या न करे। एक दूसरे का चिन्ह स्वीकार कर लेना ही एक आश्रम से दूसरे आश्रम में प्रवेश का स्वरूप होगा। सफेद वस्त्र पहने हैं तो ये आश्रम गृहस्थ आश्रम, पीला पहना है तो ब्रह्मचारी, और दंड धारण करता है तो सन्यासी। बस केवल वस्त्रों के रंग को देखकर ही आश्रमों में एक दूसरे का प्रवेश है, ऐसा समझा जाएगा। और न्याय व्यवस्था में जो घूस देने में असमर्थ होगा, वकीलों को लाखों रुपया जो नहीं दे पाएगा, वो बेचारा अदालत से न्याय भी उसे प्राप्त नहीं होगा। वैदिक समय में स्वास्थ्य, न्याय और शिक्षा ये निशुल्क प्राप्त होती थी, लेकिन कलयुग में ये सब केवल धन के द्वारा ही प्राप्त होगी, और वो भी सारा अज्ञान ही प्राप्त होगा। पंडित किसको माना जाएगा? जो बोलचाल में बहुत अधिक चालाक होगा, झूठ बोल सकता है, कपट कर सकता है, पॉलिटिक्स, राजनीति का तंत्र, कूटनीति कर सकता है, उसे ही बड़ा पंडित माना जाएगा। गरीबी ही असाधुता, दोषी होने की पहचान होगी। अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है, यानी तुम मूर्ख हो, तो तुम चोर हो और तुम दोषी हो, यही माना जाएगा। सबसे बड़ा अभिशाप पैसा न होना। इसलिए वैदिक सभ्यता में साधु पुरुष जिनके पास धन नहीं होता था, वे सबसे महान माने जाते थे। लेकिन कलयुग में किसी साधु के पास धन नहीं है तो उसे भी चोर मान लिया जाएगा,
कि अगर इसके पास ज्ञान होता तो इसके पास पैसा होता, इसके पास ज्ञान नहीं है इसीलिए इसके पास पैसा भी नहीं है, ये मूर्ख व्यक्ति है। इसीलिए साधुओं में जो पाखंड कर पाएगा, झूठ बोल पाएगा, तो भगवान है ही नहीं, शास्त्र ही झूठ है और जो भी शास्त्रों में लिखा है वो सब झूठ है, ऐसा पाखंड फैलाने वाले व्यक्ति को साधु, महंत या जगत गुरु कहा जाएगा। जिसे 2 गली के आगे कोई जानता नहीं होगा, वो भी अपने नाम के आगे जगत गुरु, श्री श्री, 1,08,000, 10,008, 1,008, 108 ऐसे चिन्ह लगाएंगे। और विवाह के लिए एक दूसरे की स्वीकृति ही पर्याप्त होगी, यानी लिविंग रिलेशनशिप। बस दोनों मान गए साथ में रहो, और बाल आदि सवार कर कपड़े लत्ते से लेस कोई हो गया तो उसे स्नान कर लिया है ऐसे मान लिया जाएगा। बस शरीर के ऊपर थोड़ा अत्तर स्प्रे अगर उसने मार लिया है, खुशबू आ रही है, तो उसने स्नान कर लिया है ऐसे माना जाएगा। उसे जल से स्नान करने की आवश्यकता नहीं मानी जाएगी। जैसे अमेरिका में हिप्पी लोग साल भर, कुछ लोग तो 10-10, 15-15 साल उन्होंने किसी भी प्रकार से स्नान नहीं किया है, ऐसे लोग पाए जाते हैं। भारत में भी ये प्रथा आ चुकी है। और तीर्थ स्थल के बारे में क्या होगा? तीर्थ तो उसको कहा जाएगा जो लोग दूर के किसी तालाब या सड़े हुए पानी का कोई गड्ढा होगा उसी को तीर्थ मान लेंगे। और नजदीक में ही अगर कोई गंगा, गोमती, कोई सुंदर भगवान की लीलाओं से युक्त पूर्व काल की कोई नदी होगी, उसकी भी उपेक्षा कर देंगे। घर में ही पिता स्वरूप सूर्य स्वरूप पिता और माता का लोग उपेक्षा करेंगे, उनको कोई भी सम्मान नहीं देंगे। जैसे हमारे एक सामने व्यक्ति रहते थे, वो अपने माता पिता को घर के बाजू में जो सीढ़ी होती है, सीढ़ी के नीचे वो बकरी रखते थे और वो बकरी के साथ ही माता पिता को रखते थे। और उन्होंने समय पर खाना नहीं मिला इसलिए आवाज किया तो उनको जाके चप्पल से पीटते थे। बेचारे उधर ही घुट घुट कर बकरी के साथ रहकर मर गए। इस प्रकार के व्यक्ति स्कूल में शिक्षा देने वाले शिक्षक हैं। इस प्रकार से ये कलयुग की महानता है। केश को बढ़ाना ही सुंदरता मानी जाएगी और पेट भरना ही स्वार्थ माना जाएगा। तुमने पेट सही समय पे भर लिया यानी तुम बहुत बुद्धिमान हो। और धृष्टता ही सत्यता होगी, यानी उत्साह से झूठ बोल देना ही सत्यवादी व्यक्ति का लक्षण माना जाएगा। डंके की चोट पर झूठ बोलना, हमारे यहाँ सब वस्तुएं सस्ते में मिलती है, हम कोई लाभ लेते ही नहीं है, जबकि 200 से 2000% मुनाफा लिया जाएगा, फिर भी लोग कहेंगे हम तो कुछ मुनाफा ही नहीं ले रहे। इस प्रकार से लोग, बनिया लोग सबको बनाते रहेंगे। इसलिए कलयुग में 2 ही प्रकार के वर्णों का ज्यादा दर्शन होगा, बनाने वाला बनिया और बनने वाला ग्राहक, कस्टमर, जो कष्ट करके मर जाएंगे। अपने कुटुंब का पालन कर लेना ही दक्षता और चतुराई मानी जाएगी। अरे ये बीवी को और बच्चों को पाल रहा है, ये बहुत बड़ा महान व्यक्ति है, ऐसे माना जाएगा। यश की प्राप्ति के लिए धर्म का लोग सेवन करेंगे। अरे उस मंदिर में मैंने इतना दान किया, वहां कूलर लगवा दिया और कूलर के ऊपर काका, मामा, चाचा, दादा, भाई, बच्चा सबका नाम लाल करके पोत दिया है। इस प्रकार से सब लोग राजसिक दान ही करेंगे, केवल नाम प्रतिष्ठा के लिए दान करेंगे। मठ वाले भी कहेंगे ये रूम आप दान कर लीजिए, आपके पापा का नाम हम इस रूम में ऊपर नेम प्लेट बनाकर लगा देंगे, 5 लाख रुपया दे दीजिए। तो लोग बोलेंगे हाँ ये गरीब लोग, इनको पैसा देना चाहिए। जो चोरी के द्वारा, डकैती के द्वारा ब्लैक मनी जमा किया है उसको लोग इन सब धर्मशालाओं में जाकर देंगे और अपने सब बड़े बड़े लोगों का, घर वालों का नाम नेम प्लेट लगाकर आ जाएंगे।
इस तरह की दुष्ट प्रजा जब सारी पृथ्वी पर फैल जाएगी, जो अभी फैल चुकी है, तो राजा होने का कोई नियम नहीं होगा। चुनाव के द्वारा उस देश का सबसे मूर्ख व्यक्ति, उसे प्रधानमंत्री बना दिया जाएगा, जो स्वयं का भी विनाश करेगा और पूरे देश का, धर्म का विनाश करने का उत्तरदायित्व स्वीकार कर लेगा। इसलिए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये जो वर्णाश्रम व्यवस्था है, इसमें से जो बलवान होगा, जो पैसा ज्यादा बटोर सकता है, कैंपेन कर सकता है, इलेक्शन का प्रचार कर सकता है, झूठ बोल सकता है, वही राजा बनेगा। इसलिए कलिकाल के समय में सबसे नीच व्यक्ति ही राजा बनेगा और वह अत्यंत क्रूर होगा। जैसे माओ, स्टैलिन, हिटलर, ये लाखों लाखों लोगों को क्रूरता से मारते रहेंगे। और लोग ही तो इतना होंगे कि उनमें और लुटेरे, डकैत, चोर में कोई अंतर नहीं होगा। यह सबसे बड़ा डकैत ही राजा बनेगा या प्रधानमंत्री बनेगा, प्रेसिडेंट बनेगा। वे राजा की संपत्ति और पत्नियों को छीनकर वन में चले जाएंगे। यानी प्रजा का भी शोषण होगा और संसार में बहुत बड़ा पापाचार बढ़ जाएगा। जैसे कम्युनिस्ट चीन में लोग एक दूसरे को खा जाते थे, इस प्रकार से बहुत ही घृणास्पद कार्य शुरू हो जाएंगे। औरतों को जिंदा जलाया जाएगा क्योंकि वे पिशाच, चुड़ैल है ऐसा बोलकर बहुत सारे यूरोपीय देशों में हजारों लाखों औरतों को और गुलामों को जलाया जाता था जिंदा, सबके सामने। उस समय प्रजा इन सब भयानक पापी लोगों से डरकर जंगल कंदरा पर्वतों में भाग के चली जाएगी। उस समय प्रजा तरह तरह के शोक, कंदमूल, मांस, मधु, फल फूल, बीज, गुरु की आदि, इन सबको खाकर ही निर्वाह करेंगे। इसीलिए संसार में देखा जाता है कि लोग जैसे चाइना आदि प्रदेशों में गाय खा चुके, अभी सुअर खा रहे, गधे खा रहे, और चिड़िया, बिल्ली, चूहा, पतंगा, जो भी मिल जाए उसको मुंह में डाल के खा रहे। अभी ये वोकिज्म लोगों ने क्या प्रोपेगेंडा चलाया है कि आप कीड़ों को खाइए, लोकस्ट को खाइए, क्योंकि वे समाज के लिए घातक है, तो उन कीड़ों को खाइए, भले वो कितने विषारी हो, गंदे हो। इस प्रकार से हॉलीवुड, बॉलीवुड के लोग वो अपने बच्चों के साथ इन कीड़ों को खाकर इनको प्रायोजित कर रहे, एडवर्टाइजमेंट कर रहे। ये है मूर्खता की परिसीमा। और जापान और आदि प्रदेशों में जो होटल में जाएंगे तो उसमें जो बर्तन के द्वारा आपको सर्विंग की जाएगी, उस बर्तन का आकार टॉयलेट के सिंक की तरह होता है। उसके अंदर टॉयलेट में जैसे पानी डालने पर मल वगैरह तैरता है, उसी प्रकार से सब्जियां बनाई जाती हैं और वो लोग बड़े चाव से खाते हैं। तो लोगों की अवस्था सुअर से भी बदतर हो चुकी है। ये कलयुग के लक्षण हैं। अनावृष्टि, जैसे अभी तो उत्तर प्रदेश यानी उत्तरी भारत में बारिश पहले शुरू हो रही है और दक्षिण में अकाल पड़ रहा है। ये अनावृष्टि, ये समय चक्र उल्टा घूम रहा है। दुर्भिक्ष यानी अन्न की मारामारी, अभी चावल के ऊपर बड़ा सा सारे संसार में तमाशा खेला जा रहा है, तो अन्न का प्रादुर्भाव नहीं होगा, दुर्भिक्ष हो जाएगा। बार बार कर लगाए जाएंगे, ये टैक्स, वो टैक्स, जीएसटी टैक्स, इनकम टैक्स, गिफ्ट टैक्स, 50 प्रकार के टैक्स लगाकर लोगों से सारा धन चोरी किया जाएगा। और वो धन भी सारा अनर्थकारी है, क्योंकि इनके पास न कोई सोना है न कुछ है, बस पेपर छापते जा रहे हैं। राष्ट्रद्रोही का उसमें पिक्चर, फोटो लगा दिया है और बस पेपर छाप रहे उसके नाम से। इस प्रकार से उस पैसे की कोई भी वैल्यू, कीमत नहीं रह गई है। इसीलिए बारंबार
वे टैक्स लगाकर वो चोरी का, गलत का पैसा भी लोगों से वापस ले लेते हैं। सर्दी, बात, गर्मी तथा जो भी प्रकार के रोग आदि आएंगे उसके कारण परस्पर में संघर्ष होगा, जैसे लॉकडाउन वगैरह लगाना। इनके कारण प्रजाएं विनष्ट हो जाएंगी। चाइना में तो बड़ी बड़ी सोसाइटीज के बाहर निकलने वाले गेट को ही वे ताला डाला देते और ऊपर से लोग कूद कूद के आत्महत्या कर लिए, फिर भी सरकार ने उनको बाहर नहीं आने दिया। इस प्रकार से लोग पैकेट में, प्लास्टिक में रख रख कर जला दिए गए। फिर भी लोगों को लगता है कि ये सरकारें हमारा कल्याण कर रही हैं। फ्री का राशन पानी दे रहे जिसमें हर प्रकार के विष द्रव्यों को डाला गया है। संसार में लोग बच्चे नहीं पैदा कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हर एक चीज में ऐसा विष डाला गया है जिसके द्वारा संतति की धारणा ही नहीं हो पाएगी। ऐसे कलयुग में भूख, प्यास, रोग और चिंता से ग्रस्त होने के कारण लोगों की अधिक से अधिक 30 अथवा 20 वर्ष की आयु होगी। संसार में देखा जा रहा है कि जन्म लेने से पहले ही बच्चे का गर्भपात लाखों बच्चों का करवा दिया जाता है। यहाँ तो 20 और 30 कहाँ है, या तो जन्म लेने से पहले ही मार दिया जा रहा है और फिर जन्म लेने के बाद अनेक प्रकार के टीके लगाकर उनको मारा जा रहा है। अनेक प्रकार के षड्यंत्रों द्वारा बच्चों को अगवा किया जा रहा है, बच्चियों को अगवा किया जा रहा है, उनको टेररिस्ट बनाया जा रहा है और उनको रेगिस्तान में जिंदा गाड़ दिया जा रहा है। इस प्रकार कलयुग में पापाचार का अंत हो रहा है, उसकी अंत सीमा तक पहुंच गया है। टनल्स के अंदर लोगों को, चूहों को, बिल्लियों को, सबको डालकर उनके ऊपर भयानक से भयानक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। एरिया 51 में कौन कौन से रिसर्च हो रहे हैं, दुनिया से सब छुपाया जा रहा है। एलियंस के ऊपर ये लोग रिसर्च कर रहे हैं और सारा सांसारिक लोगों का नाश करने के लिए इनका सारा संशोधन चल रहा है जमीन के नीचे, और किसी को इसकी खबर भी नहीं है। इस प्रकार कलयुग के दोष के कारण प्राणियों के शरीर छोटे होते जाएंगे, रोगों से क्षीण होने लगेंगे। चाइना, जापान में देखा जाता है लोग बहुत छोटे बुटके होते हैं और इस प्रकार वर्ण और आश्रमों के धर्मों को बताने वाले वेद मार्ग नष्ट हो जाएंगे। पाखंड धर्म, उसमें जैन, बुद्ध और सटर फटर अनेक प्रकार के मूर्ख लोग अनेक प्रकार के मतों को फैलाएंगे। कहेंगे शिव जी 10,000 साल पहले आए थे और ये वैदिक सभ्यता ये तो आर्यों के आक्रमण के बाद जो बाहर से आए थे उनके द्वारा हुई है। इस प्रकार के मनगढ़ंत पाखंड को फैलाया जाएगा। साईं बाबा को भगवान लोग बोलेंगे, उनके ऊपर और पुरुष सूक्त का गान करेंगे, उनके चरणों में राम और कृष्ण की मूर्तियां रख देंगे। इस प्रकार से पाखंड धर्म होगा और सरकार के द्वारा मंदिरों को नियंत्रित करके सारा चंदा, पैसा, धन, चढ़ावा लूट कर अधर्मी, पापी, दुष्टों के पाखंड धर्म को फैलाने के लिए उस अर्थ का उपयोग किया जाएगा। इसलिए धर्म के नाम पर भी बहुत बड़ा पाखंड फैल जाएगा। ऐसे प्रकार के राजतंत्र के द्वारा सब लुटेरे लोग ही इस राजतंत्र को लूट कर लोगों को कहेंगे ये आपका शासन है, ऐसा कहेंगे और गरीब नवाज बन के उसको पूरा लूट लेंगे करों के द्वारा। मनुष्य चोरी, झूठ और निरपराध हिंसा आदि नाना प्रकार के कुकर्मों से अपनी जीविका चलाने लगेंगे। किसी का मर्डर कर लो, पैसा मिल जाएगा, काम करने से क्या मिलेगा। किसी की जान ले लो, किसी को धमकी दे दो, हफ्ता वसूली में काम करो, झोपड़पट्टियां बना लो, फिर तुम्हें रेगुलरली पैसा, राशन पानी मिलता जाएगा। इस प्रकार से नोटों के लिए, वोटों के लिए नोट और नोटों के लिए चोट देने का काम कलयुग में सर्वत्र फैल जाएगा। इस प्रकार भगवान ने बनाई हुई चारों वर्णों और आश्रमों की व्यवस्था नष्ट भ्रष्ट हो जाएगी।
चारों वर्णों के लोग शूद्रों के समान हो जाएंगे। कोई भी स्वच्छता का पालन नहीं करेंगे। गौएं, बकरियां इनके समान सब छोटे छोटे हो जाएंगे और कम दूध देने वाली जब गायें हो जाएंगी, जो आज देखा जाता है, तो उनको लोग कसाई घरों में बेच देंगे। और इस पाप के कारण ही सारे जो किसान वगैरह है, उस पाप के कारण ही आत्महत्या करना शुरू कर देंगे और जमीन और वृक्षों पे, पौधों के ऊपर भयानक से भयानक पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड, फंजीसाइड सब मार मार के उसी को स्वयं भी खाकर आत्महत्या करेंगे। पापाचार का बढ़ावा देने वाले जो सारे बनिया लोग हैं, जो विषयुक्त शराब, विषयुक्त शर्करा, विषयुक्त तेल बेचेंगे, उनके पास हम आज भी देख सकते हैं कि हार्ट अटैक, किडनी, लीवर सब उनके पहले सड़ रहे हैं। सबसे ज्यादा बनिया अगर गुजरात में माने जाते हैं तो वहां हार्ट अटैक, बाईपास सर्जरी, मोटापा, ये सब की समस्याओं के रोगियों की संख्या आप गूगल में जाकर देख सकते हैं। तो जो इस कली को फैलने के लिए मदद करेगा, उसका पहले ही विनाश होगा। इसी के साथ संसार में वानप्रस्थी और सन्यासी आदि विरक्त आश्रम वाले भी घर गृहस्थी जुटा लेंगे। बहुत अधिक पैसा, बहुत बड़ा आश्रम, सारी दुनिया में घूमना और हर प्रकार के अय्याशी करना। एक मूर्ख व्यक्ति स्वयं को आचार्य करके नाम लगाता है और वह सिगरेट का धुआं निकाल के विदेशी लड़कियों को सिगरेट पिलाने के लिए उनको ट्रेनिंग देता है। इस प्रकार से महापापी, महापाखंडी लोग क्या है, सन्यासी, आचार्य के टाइटल लगाएंगे। एक महाराष्ट्र में महाराज बनाया है उसको, उसके मंदिर में जाकर आरती पूजा, धूप कहाँ कैसे देते हैं, वहां पर जाकर सिगरेट फूकना और उसके थोटक, बचा हुआ कचरा वहां डब्बे में रखना, ये वहां की पूजा मानी जाती है। ऐसे रावण की भी पूजा करने वाले गुरु बनेंगे, रावण की भी कथा होगी। इस प्रकार से पाखंडी सन्यासी या विधर्मी लोग भी सन्यास कषाय वस्त्र पहनकर उनके धर्म का प्रचार करेंगे जैसे वो भी कोई वैदिक धर्म ही हो। इस प्रकार से सर्वत्र पाखंड को फैलाया जाएगा। ऐसे सन्यासी भी गृहस्थों की तरह हर प्रकार के गृहस्थोपयोगी वस्तुओं को जमा करेंगे, व्यापार करेंगे। ये लड़कियों को बेचने का भी व्यापार करेंगे, ड्रग्स ट्रैफिकिंग करेंगे और जिन लोगों से वैवाहिक संबंध होगा उन्हीं को अपना बंधु बांधव मान लेंगे। विवाह के द्वारा ही सारे संबंध बन जाएंगे और उन्हीं को अपना मानकर सन्यासी लोग भी औरतों को रखना शुरू कर देंगे। इस प्रकार से बाबाजी लोग भी दूसरे माताओं को बाबाजी बनाकर उनके साथ भोग करेंगे और ये उनकी साधना होगी। इस प्रकार से गंदे गंदे पाप कलयुग में बढ़ते जाएंगे। इसीलिए कलयुग का जब तक अंत नहीं होगा, जब तक कल की भगवान आकर इन सब पापियों को काटेंगे नहीं, तब तक ये कलयुग में बढ़ता ही जाएगा। धान, गेहूं आदि अनाजों के पौधे छोटे छोटे होने लगेंगे। अधिकांश वृक्ष शमी वृक्ष के समान एवं कटीले हो जाएंगे। वृंदावन आदि क्षेत्रों में भी कोई सुंदर वृक्ष देखने को नहीं मिलते, केवल बबूल के पेड़, इजरायली बबूल दिखने को मिलती है। कोई भी कल्प वृक्ष देखने को नहीं मिलता है। इस प्रकार से वृंदावन न वन रहा, न उसमें वृंदा का दर्शन हो रहा है। ये कलयुग है। मेघों में बिजली तो चमकेगी किंतु वर्षा कम होगी और कहीं पर ज्यादा वर्षा हो जाएगी। और पापी लोग, पापी बनिए और पापी सरकारें अंतरिक्ष में, आकाश में गलत समय पर अप्रैल में वगैरह विषारी द्रवों का छिड़काव करेंगे, केमट्रेल छोड़ेंगे, जिसके द्वारा असमय पर बारिश होगी और उस बारिश के कारण समय चक्र, ऋतु चक्र खत्म हो जाएगा, लोकस्ट का प्रभाव बढ़ जाएगा,
सारे किसान आत्महत्या की कगार पर पहुंच जाएंगे। गृहस्थों के घर अतिथि सत्कार नहीं होगा, वहां लिखा जाएगा कुत्तों से सावधान, या फिर ट्रेस पासिंग करने वाले को गोली मार दी जाएगी। इस प्रकार से संकेत चिन्ह लगाए जाएंगे। वेदाध्ययन किया नहीं जाएगा। इसी के कारण हर घर सूना सूना हो जाएगा। जॉब करने के लिए लोग कहां कहां चले जाएंगे, और कितने गांव भारत में आज ऐसे हैं जो सूने पड़े हैं, क्योंकि सब लोग विदेशों में भाग गए हैं। इस प्रकार कलयुग का अंत होते होते मनुष्यों का स्वभाव गधे बैल चूहे की तरह हो जाएगा। खर धर्मिणी, यानी केवल गधी के पीछे भागना, कूड़ा करकट खाना, गधे की तरह पड़े रहना। इस प्रकार लोग साक्षात गधा बन जाएंगे। लोग गृहस्थी का भार ढोने वाले विषयी बन जाएंगे। धर्मत्राणाय सत्वेन, ऐसी स्थिति में सत्व को अपनाकर धर्म की रक्षा करने के लिए भगवान अवतरिष्यति, साक्षात भगवान कल्कि देव अवतरित होंगे। उनका समय हो चुका है और वे आकर अभी धर्म की सत्य कली की स्थापना करेंगे, क्योंकि कलयुग की आयु वैसे तो 4,32,000 वर्ष होनी चाहिए, लेकिन मनुष्य जाति ने इतना पाप कर लिया है कि इसकी आयु को उन्होंने संकुचित कर दिया है। इसलिए वर्तमान काल कलयुग में भगवान प्रकट होकर सबके विनाश की लीला को प्रारंभ कर चुके हैं। इसका अभी हम दर्शन करना शुरू कर चुके हैं। इस प्रकार भगवान कल्कि देव संपूर्ण जगत की आत्मा, ईश्वर, वे चराचर के गुरु हैं। ऐसे भगवान धर्म की रक्षा के लिए, और जो भी बचे कुचे बहुत कम संत वगैरह है, भगवान के भक्तों को मोक्ष प्रदान करने के लिए अवतार ग्रहण करेंगे। कहां ग्रहण करेंगे? शंबल ग्राम मुख्यस्य महात्मनः ब्राह्मणस्य भवने। एक ब्राह्मण के भवन में, घर में, शंबल ग्राम में, शंबल ग्राम 2 माने जाते हैं, एक उत्तर प्रदेश में है, एक उड़ीसा में है। भविष्य मालिका के अनुसार यह उड़ीसा में स्थित शंबल ग्राम जो जमीन के नीचे है, उसमें ब्राह्मण घर में, जिनका नाम होगा विष्णु यश ब्राह्मण, इनके घर में भगवान कल्कि प्रादुर्भविष्यति, भगवान कल्कि देव अवतार ग्रहण करेंगे। वे भगवान अष्टैश्वर्य गुणान्वितः जगतपति देवदत्तम आशुगम, 8 ऐश्वर्यों से, गुणों से संपन्न जगत के स्वामी कल्कि भगवान अश्वम आरुह्य, देवताओं के द्वारा प्रदत्त शीघ्रगामी बहुत ही सुंदर अश्व को ऊपर सवार होकर तलवार को धारण करके दुष्टों का दमन करेंगे, नाश करेंगे। विधर्मियों, यवनों, म्लेच्छों का नाश करेंगे काट काट के, और दैवी आपदाओं के द्वारा भूकंप, अतिवृष्टि या सुनामी आदि इन सब का उपयोग करके जगत में पापियों का विनाश करेंगे। पृथ्वी पर शीघ्रगामी अश्व के द्वारा विचरण करते हुए अप्रतिम कांति संपन्न तथा राजा के चिन्ह को धारण करते हुए ऐसे कल्कि भगवान करोड़ों लुटेरों को मार देंगे। कोटिशाह दस्युन निह निश्यति। संसार का पॉपुलेशन माना जाता है कि 820 करोड़ हो चुका है। इसको कल्कि भगवान साफ सफाई करेंगे, महा क्लीनिंग, स्वच्छ जगत अभियान चलाएंगे, और 820 का यह पॉपुलेशन वे 64 करोड़ बना देंगे। इतनी महा क्लीनिंग करवा देंगे। विदुनोति सुरसताम। जिस समय ऐसे समस्त डाकुओं का संहार हो जाएगा, उस समय समस्त नगरों और देश की प्रजाओं का श्री भगवान के शरीर में लगे अंगराग की सुगंधि को लेकर चलने वाली सुंदर मधुर वायु के स्पर्श से सबों का मन पवित्र हो जाएगा। मन के सारे पाप ताप श्रम नष्ट हो जाएंगे, और वे लोग उस पवन के स्पर्श के द्वारा जो भगवान को लग के आई है, वे सतयुग में जाने के लिए पात्र हो जाएंगे। इस प्रकार सत्व मूर्ति भगवान वासुदेव के हृदय में स्थित रहने के कारण
नगर और देश के प्रजाओं की संतानें रिष्ट पुष्ट और बलवान होने लगेंगी। सूर्य के द्वारा, सोलर फ्लेयर्स के द्वारा सारे मनुष्यों के शरीर में जो डीएनए है उसका विस्तार होगा। उसकी सेल्स, कोशिकाएं बड़ी होंगी और क्रिस्टलाइन फॉर्म वाले ऐसे दिव्य शरीरों को सारे मनुष्य प्राप्त करेंगे। उनके पास आयु, बल, तेज और वे अंधेरे में भी चमकने लगेंगे। इस प्रकार जिस समय धर्म के स्वामी भगवान श्री हरि कल की अवतार ग्रहण करेंगे, उस समय सत्य युग हो जाएगा और प्रजाओं की संतानें भी सात्विकी हो जाएंगी। बहुत सुंदर सुंदर बच्चे, बालक जन्म लेंगे और पॉपुलेशन कम रहेगा तो सब सुखी रहेंगे। किसी भी प्रकार का केमिकल पोल्यूशन नष्ट हो जाएगा और सूर्य के द्वारा, सोलर प्लेयर्स के द्वारा सारा इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क, मोबाइल टावर, इंटरनेट खत्म कर दिया जाएगा। सारे डैम आदि तोड़ दिए जाएंगे और अत्यंत सुंदर नदियां सुंदर जल को प्रवाहित करेंगी। सुंदर वृक्ष, सारा जीएम फूड, उसको भगवान सूर्यदेव इनकी कृपा से पुनर्वत वैदिक बना दिया जाएगा। वे सुंदर पुष्प और फल देंगे जो जीवनदायिनी ऊर्जा के साथ ओतप्रोत होंगे। इस प्रकार जिस समय कब आएगा ये कलयुग खत्म होगा और सतयुग आएगा, इसको बताते हैं। जिस समय चंद्रमा, सूर्य और बृहस्पति पुष्य नक्षत्र के एक राशि पर आते हैं, उस समय सतयुग प्रारंभ होता है। और खुशखबरी है कि यह 1998 से पहले ही यह योग पहली बार आ चुका है और यह आगे भी आएगा, यानी सतयुग का प्रारंभ हो चुका है। सूर्य और चंद्र वंशों में जितने भी राजा हो चुके हैं, जो वर्तमान में हैं तथा जो भविष्य में होने वाले हैं, उन सबों का वर्णन मैं आपको सुना चुका हूं। इसी तरह आपके जन्म से लेकर नंद के अभिषेक तक का समय पर्यंत का समय होने से 1115 वर्ष लगेंगे। इतना काल कलयुग का जाएगा। जिस समय आकाश में सप्तर्षियों का उदय होता है, पहले उनमें से 2 ही तारे दिखाई देते हैं। उनके बीच में दक्षिणोत्तर रेखा पर समभाग में अश्विनी आदि नक्षत्रों में से एक नक्षत्र दिखता है। उस नक्षत्र के साथ सप्तर्षिगण मनुष्य की गणना से 100 वर्ष तक रहते हैं और इस समय भी मघा नक्षत्र पर है। भगवान विष्णु का शुद्ध सत्वमय देह आध्यात्मिक वपु जो वैकुंठ लोक में चला गया, जब भगवान श्री कृष्ण चले गए उसी समय इस संसार में कलयुग का प्रवेश हो गया 5241 साल पहले। उसी के कारण मनुष्यों का मन पाप कर्म में लगा हुआ है। जब तक भगवान श्री कृष्ण अपने चरण कमल से पृथ्वी का स्पर्श करते रहे, तब तक कलयुग का पृथ्वी पर पराक्रम नहीं चल सका था। जब तक सप्तर्षिगण मघा नक्षत्र पर रहते हैं, तब तक देवताओं के मान से कली 1200 वर्षों तक बना रहता है। इस प्रकार वह उसकी कुल आयु वैसे तो 4,32,000 वर्ष है, लेकिन कलयुग में अत्यधिक पाप कर लेने के कारण कलयुग का डेटा कार्ड खत्म हो गया है और इसी के कारण कलयुग की समाप्ति और सत्य कली की स्थापना होने वाली है। जिस समय मघा से चलकर महर्षिगण पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र पर जाएंगे, उस समय नंद का राज्य होगा। उसी समय से कलयुग की वृद्धि होगी। भगवान श्री कृष्ण जिस दिन और जब वैकुंठ चले गए, उसी दिन उस समय कलयुग पृथ्वी पर आ गया। इस प्रकार पुराण आदियों में कहा गया है।
हे परीक्षित, जब देवताओं की वर्ष गणना के अनुसार 1000 वर्ष बीत जाएंगे, तब कलयुग के चतुर्थ चरण में अंत में पुनः भगवान कल्कि की कृपा से लोग अपने वास्तविक स्वरूप को जान पाएंगे कि हम आत्मा हैं, भगवान के अंश हैं, हम उनके नित्य ही सेवक हैं। इस प्रकार अंत की बेला में इस प्रकार से भागवत धर्म का, वैष्णव धर्म का प्रचार हो जाने से चारों संप्रदायों के द्वारा, विष्णु स्वामी संप्रदाय, रामानुज संप्रदाय, चैतन्य महाप्रभु का संप्रदाय, रामानंद संप्रदाय, इन सब संप्रदायों के द्वारा, मध्व स्वामी मध्वाचार्य के संप्रदायों के द्वारा भागवत धर्म का प्रचार किया जाएगा। इससे व्यक्ति जान जाएंगे कि हम वैष्णव हैं, भगवान के सेवक हैं। उसी समय से सत्य युग का प्रारंभ होगा। तो यह प्रचार हो चुका है और सतयुग का प्रारंभ हो रहा है। यह जो मनु के वंश की जिस तरह से गणना भूलोक में की जाती है, वैसे ही प्रत्येक युग में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रों की गणना की जाती है। इस बात को जानना चाहिए। जिन महापुरुषों का मैंने तुमसे वर्णन किया है, उनके नाम मात्र से ही पहचान होती है, उनकी केवल चर्चा मात्र होती है। वे लोग अब पृथ्वी पर नहीं रह गए, उनकी कीर्ति मात्र पृथ्वी पर रह गई है। शंतनु के भाई देवापी, इनका हमने नवम स्कंद में 22, 23, 24 अध्याय में श्रवण किया है। यह देवापी कलाप ग्राम में आज भी हिमालय में है। वे ही पुनः सोमवंश की स्थापना करेंगे तथा इक्ष्वाकु यानी सूर्य वंश में उत्पन्न मरु राजा, वे दोनों योग के महान बल से युक्त होकर दोनों ही कलाप ग्राम में विद्यमान हैं। इस प्रकार से दोनों ही सूर्य वंश और चंद्र वंश को सतयुग में स्थापित करेंगे। कलयुग के अंत में कल्कि भगवान की आज्ञा से इस संसार में आकर पुनः वर्ण एवं आश्रमों से युक्त धर्म का पहले के ही समान प्रचार वे लोग करेंगे। कौन करेंगे? भगवान, कल्कि भगवान। इस प्रकार सत्य, त्रेता, द्वापर और कली, ये 4 युग हैं। ये पूर्वोक्त क्रम से पृथ्वी के प्राणियों पर अपना प्रभाव दिखाते रहते हैं। सतयुग में सबसे अधिक धर्म होता है, कलयुग में सबसे अधिक अधर्म। अभी अधर्म का नाश हो रहा है और सत्य कली की स्थापना हो रही है। परीक्षित, जिन राजाओं का मैंने तुम्हें वर्णन किया, वे तथा उनसे भिन्न भी राजागण पहले तो पृथ्वी में उन लोगों की ममता हुई, अंत में वे सब इस पृथ्वी का परित्याग करके मृत्यु को प्राप्त हो गए। जिसको राजा के नाम से अभिहित किया जाता है, वह शरीर अंत में क्रीड़ा, विष्ठा या राख के रूप परिणत हो जाता है। अगर कोई कीड़ा उसे खा जाए, वो कीड़े की विष्ठा बन जाता है। कोई पक्षी उसे खा जाए, गिद्ध वगैरह, तो उसकी विष्ठा बन जाता है। जला दिया जाए तो राख बन जाता है, पानी में डाल दिया जाए तो मछलियों की विष्ठा बन जाता है। इस प्रकार से शरीर की क्या अवस्था है। उसी के लिए दूसरे जीवों से द्रोह करना, पाप करना, फालतू में हिंसा करना, और यह कोई अपना स्वार्थ नहीं है। स्वार्थ है भगवान को प्राप्त करना, परमार्थ करना, भक्ति करना। इसलिए जीवों से द्रोह करने का फल केवल नरक की प्राप्ति होती है। यतो निरयः किम स्वार्थम वेद, ऐसे नरकगामी कर्मों का त्याग कर देना चाहिए। वे लोग सोचते हैं कि मेरे पूर्वज इस अखंड भूमंडल का प्रशासन करते थे, राजा थे, चक्रवर्ती, सम्राट थे। अब यह मेरे अथवा मेरे पुत्र या पौत्र के अधीन किस प्रकार यह पुनः भूमि हो जाएगी और ये बड़े अधिपति बन जाएंगे। इस प्रकार से वे विचार करते हैं। तेज, जल और पृथ्वी से बने शरीर को ही आत्मा मानकर वे अज्ञानी लोग अंत में पृथ्वी तथा शरीर दोनों का त्याग करके अदृश्य हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार हे परीक्षित, जो राजागण इस पृथ्वी के भोग में अत्यंत उत्साह से प्रवृत्त थे, उन सभी राजाओं को भयंकर काल उन सबों को इतिहास का विषय बना देता है।
अब तो उनकी कथा मात्र अवशिष्ट है। सारे राजा आए रहे और चले गए। इसीलिए राजा बनने पर भी अगर भगवान की भक्ति नहीं की, परमार्थ का साधन नहीं किया, तो मरने के बाद नरक में जाना पड़ सकता है। इसलिए हे परीक्षित, आपने भगवान की भक्ति की और भागवत धर्म का आप श्रवण कर रहे हैं, आपका मोक्ष निश्चित है। इस प्रकार सुखदेव गोस्वामी ने कलयुग के क्या लक्षण है, कलयुग का एकमात्र धर्म है भागवत श्रवण और भगवान का हरिनाम कीर्तन, इसी का विस्तार वे आगे करते रहेंगे। ऐसे कलयुग से अगर हमें बचना है तो नित्य प्रतिदिन भगवान का नाम जप करें, त्रिसंध्या धारा में यानी गायत्री का जाप करें, भागवत के द्वारा दीक्षित हो जाए और भागवत श्रवण प्रतिदिन करें। इसके द्वारा ही कलयुग का विनाश में व्यक्ति बच पाएगा और सत्य कली में प्रवेश कर पाएगा। ऐसे श्रीमद् भागवतम को बारंबार प्रणाम है। इसके आगे की कथा हम श्रवण करेंगे आने वाले सत्र में। धन्यवाद। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम।